बहुत समय पहले की बात है। एक रतनपुर नाम का राज्य था। वहाँ के लोग सरल, मेहनती और ईमानदार थे। उसी राज्य की सीमा पर एक घना जंगल था, जहाँ दो कुख्यात धूर्त रहते थे। उनका नाम था रघु और माधव। दोनों बचपन के मित्र थे। दोनों का बचपन किसान परिवारों में बीता, परंतु जल्दी धनवान बनने की चाह ने उन्हें मेहनत से दूर और छल कपट के रास्ते पर ला खड़ा किया। रघु बेहद चालाक और मीठी वाणी वाला था। माधव तेज दिमाग वाला परंतु अत्यंत लालची। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई, लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें ठगना। वे साधु का भेष धारण कर गांव-गांव घूमते। रघु मीठे स्वर में कहता, हम भविष्य देख सकते हैं, जो चाहे पूछ लो। और भोले भाले लोग अपनी जमा पूंजी उनके चरणों में रख देते। माधव रात में चोरी छिपे गांव वालों की बातें सुनता और अगले दिन वही बातें भविष्यवाणी बनाकर सुना देता। लोग आश्चर्यचकित रह जाते। उनका विश्वास बढ़ता गया और दोनों पर धन की वर्षा होने लगी। एक दिन रघु ने कहा, माधव, छोटे गांव से क्या मिलेगा? चलो राजधानी चलते हैं। वहाँ बड़े व्यापारी हैं, राज परिवार है। एक ही बार में बहुत धन मिल सकता है। माधव की आंखों में लालच चमक उठा। वे राजधानी पहुंचे। वहाँ उन्होंने नया रूप धारण किया। अब वे स्वयं को तांत्रिक गुरु कहने लगे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि राज्य पर संकट आने वाला है। राजा तक बात पहुंची। राजा ने उन्हें दरबार में बुलवाया। रघु ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, आपके खजाने पर अदृश्य शक्तियों की दृष्टि है। राजा घबरा गया। माधव बोला, यदि विशेष यज्ञ ना कराया गया तो राज्य में विनाश होगा। राजा ने भारी धन देकर यज्ञ करवाया। धूर्तों का खजाना बढ़ता गया। एक रात माधव ने सोचा, इतना धन है पर आधा रघु को क्यों? सारी योजना तो मेरी थी। उधर रघु भी सोच रहा था, मेरी वाणी और अभिनय के बिना माधव कुछ नहीं। धन पर मेरा अधिकार है। धीरे धीरे दोनों के मन में अविश्वास पनपने लगा। वे एक दूसरे से छिपाकर धन अलग अलग रखने लगे। एक दिन उन्हें खबर मिली कि राज्य में एक वृद्ध सेठ है, जिसके पास अपार धन है, पर वह अत्यंत कंजूस है। दोनों ने योजना बनाई। वे सेठ के पास पहुंचे और बोले, सेठ जी, आपके घर में एक गुप्त खजाना है, पर उस पर प्रेत का साया है। सेठ भयभीत हो गया। धूर्तों ने कहा, हम प्रेत को बांध देंगे, पर हमें पहले पूरा धन एकत्र कर विशेष पूजा करनी होगी। सेठ ने भयवश अपना समस्त धन निकाल दिया। रात को दोनों ने सारा धन लेकर जंगल की ओर भागने की योजना बनाई, परंतु अब दोनों के मन में एक ही विचार था, क्यों न साथी को रास्ते से हटा दिया जाए। रघु ने सोचा, मैं माधव के भोजन में विष मिला दूंगा। उधर माधव ने योजना बनाई, जंगल में नदी पार करते समय उसे धक्का दे दूंगा। दोनों मुस्कुराते रहे, पर मन में विष भर चुका था। रात आई, भोजन करने बैठे। रघु ने चुपचाप से माधव की थाली में विष मिला दिया। माधव ने भोजन किया और मन ही मन सुबह अपनी योजना पूरी करने का निश्चय भी। सुबह नदी पार करते समय उसने रघु को जोर से धक्का दे दिया। रघु गहरे पानी में गिर पड़ा। माधव किनारे बैठे हंस रहा था, पर तभी उसके शरीर में विष फैलने लगा। कुछ ही क्षणों में वह भी धराशायी हो गया। सुबह ग्रामीणों ने नदी किनारे दो शव देखे और धन के बिखरे थैले। राजा तक बात पहुंची। सारा धन वापस सेठ और प्रजा को लौटा दिया गया। राज्य में घोषणा हुई, जो दूसरों को छलता है, अंततः स्वयं अपने छल का शिकार हो जाता है। दो धूर्तों की कथा हमें सिखाती है, लालच कभी संतोष नहीं देता। छल की नींव पर बना महल अधिक समय नहीं टिकता। और सबसे बड़ा सत्य है, विश्वासघात करने वाला अंततः स्वयं भी हार जाता है।
धन, शक्ति और चालाकी कुछ समय के लिए सफलता दे सकते हैं, परंतु स्थायी विजय केवल सत्य और ईमानदारी की होती है।